स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है, यानी ट्वेल्थ के बोर्ड दे दिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, यानी ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए और कैरियर ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करें, सीवीटी क्या होते हैं, सीवीटी के एग्ज़ाम क्या होते हैं, हमको अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो कैसे लेंगे, बी फार्मा करना है तो कैसे करेंगे, बी जो आपका नर्सिंग करना है तो वो कैसे करेंगे, बीएससी नर्सिंग करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म डालना होगा, हम इस वीडियो में ए टू जेड आपका जितना भी क्वेश्चन था हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। बात करेंगे कि आपको कौन सा कैरियर, अगर यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है यानी प्राइवेट जॉब करना है तो हमें क्या करना चाहिए, यदि आपको बिजनेस करना है तो क्या करना चाहिए, चाहे आपको एक यूट्यूबर बनना है तो क्या करना चाहिए, एक आपको एक आईआईटीएन बनना है तो क्या करना होगा, चाहे आपको नीट क्रैक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, या सीवीटी के एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हर चीज़ यानी हर क्वेश्चन का जवाब एक वीडियो में आपको मिलने वाला, इसलिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक देखें। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आज से लग जाए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चीज़ है कि मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो कम परसेंटेज लाकर बोर्ड में बहुत कम परसेंटेज लाकर बेहतर कर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर होकर भी घर में बैठ जाते हैं। इस सभी के पीछे का बस कारण एक ही है कि उनको सही मेंटोर नहीं मिला, सही उनको कैरियर सिलेक्शन नहीं हो पाया, कैरियर ऑप्शन उनको नहीं बुझाया कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए और इसके लिए कौन सा कोर्स का ज़रूरत है। हमको हर एक क्वेश्चन का इसमें आपको जवाब मिलने वाला है, यानी बेहतरीन कैरियर ऑप्शन जो हो आपके जीवन को बदल सकता है। समझ रहे हैं ना, या आपके जो सपना है, आपके माता पिता या आपके जो भी सपना है उस सपना को अगर पूरा करना है तो आपको सबसे बेहतर यानी बेहतरीन कैरियर का सिलेक्शन करना होगा। तो ट्वेल्थ के बाद बेस्ट जॉब कौन सा है, ट्वेल्थ के बाद के लिए आपका बेस्ट कोर्स कौन सा है, हर क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक क्वेश्चन है कि का सिलेक्शन करते हैं उस समय आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। पहला है फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन कहने का मतलब है कि आपके माता पिता या आपके लिए वो कब तक आपको पढ़ा सकते हैं, क्या आपके पढ़ने के लिए उतना पैसा है या नहीं है, जो कोर्स करना चाह रहे हैं उस कोर्स के लिए उतना पैसा है या नहीं है, चाहे बिजनेस करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाना तो उसके लिए उनके पास पैसा है कि नहीं, यानी फाइनेंशियल कंडीशन यानी फैमिली का आपका देखिए कि आपके इनकम क्या है। उसके बाद दूसरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस कि आपका कॉन्फिडेंस किस क्षेत्र में सबसे बेहतर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है, जो आपके अंदर में होगा, जो आपको लग रहा हो कि हम ये कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना है कि हम ये करेंगे, हमारा इंटरेस्ट इसमें है, और वहाँ से आपका डायरेक्शन जो भी है आपका जो आप सेलेक्ट कीजिए उसी की तरफ। तो बस आपको दो चीज़ बस ध्यान देना है, एक फाइनेंशियल कंडीशन और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपका किस क्षेत्र में आपको कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना आप बेहतर कर सकते हैं, कितना नॉलेज है। उसके लिए अब डायरेक्ट उठें और चल दिए यूपीएससी का तैयारी करने, डायरेक्ट उठे आज चल दिए नीट का तैयारी करने, जो कि 12th 11th सही से पढ़े नहीं, तो ये बिल्कुल है, ठीक है, गलत। क्योंकि आपको अपने देखना है कि अंदर में मेरे क्या एनर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस लायक हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, सब कुछ पॉसिबल है और पढ़ाई को कभी बंद नहीं कीजिएगा। बहुत बच्चे होंगे जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होने के कारण, बहुत सारे स्टूडेंट है, हो सकता है जिनके माता पिता ना हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इनके माता पिता ना है, चाहे हो सकता है उनके घर में इनकम साफ ना हो, तो वो क्या करते हैं 12th बाद जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, ठीक है, कि 12th बाद जॉब तो करने लगोगे, ठीक है, लेकिन
आपको लाइफ में अगर अच्छा पैसा कमाना है तो उसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। उसके लिए आपको हाँ एक प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा मोटा जॉब पकड़ लेना है, साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई जरूर जारी रखना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस जो स्ट्रीम के स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट साइंस लिए हैं, अगर साइंस लिए हैं तो उनका क्या क्या उनके लिए क्या क्या स्ट्रीम है। ठीक है, तो सबसे मेजर जो इंट्रेंस जो होते हैं वो होते हैं आईआईटी जेई यानी आईआईटी जेई। इसमें एक होते हैं जेई मेंस का एग्जाम, आपका जेई मेंस होंगे और उसके बाद जो है आपका जेई एडवांस। ठीक है, तो इसमें उससे आपको बीटेक कोर्स होता है। आप जैसे उसको इंट्रेंस को निकाल लेते हैं और कॉलेज में एडमिशन होता है, उससे आपको क्या होगा, बीटेक का कोर्स यानी बीटेक का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी समझिए आपको क्या मिलेगा, एक आपका समझिए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्लस टेक्निकल, ये आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, एक होते हैं नीट, बायोलॉजी सेक्टर वाले नीट यूजी जो आपका इससे आप आराम से नीट निकाल कर एमबीबीएस या आपको वहाँ से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीयूईटी जो आपका देख रहे हैं सीयूईटी ईजी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग यानी बीएससी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले हैं तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या बीएससी आपको क्या कर सकते हैं, बी फार्मा में एडमिशन कर सकते हैं, या पारा मेडिकल जो आपका हो गया, चाहे आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो आपको इसका एग्ज़ाम जरूर देना होगा। हर एक स्टूडेंट को बीएससी तो जरूर करना है, यानी अब साइंस के स्टूडेंट है तो बीएससी करना होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो बीकॉम करना होगा, आर्ट्स का है तो आपको अलग। ठीक है, तो आपको सब कुछ तो आपको हम बताएंगे कि आपको यदि समझिए आपको यूट्यूबर बनना है यानी न्यूज जो चलाते हैं वो आपको पत्रकार बनना है, तो उसके लिए जो है आपको लिए क्या करना होगा, उसके लिए कौन सा कोर्स करना होगा, सीयूईटी का फॉर्म में क्या होते हैं, सीयूईटी का कोर्स में क्या पूछे जाते हैं, हर चीज़ हर सलूशन आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको लगभग इसमें से पता है आपको, ठीक है, कि सबसे बड़ा एग्जाम यानी सबसे आपका जो मेजर एंट्रेंस जो होते हैं वो होते हैं जेईई मेंस के एग्जाम। प्रत्येक मैथ के स्टूडेंट का जो सपना होता है कि हम जेईई मेंस निकालें और जेईई मेंस निकाल कर कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज से एनआईटी से आपको कहीं से या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं ना कहीं से आपको चाहते हैं कि हम अपना क्या उच्च शिक्षा पाए यानी बीटेक का सर्टिफिकेट यानी बीटेक का कोर्स वहाँ से करें। ये बीटेक का कोर्स पूरे 4 साल के होते हैं। कितना साल? 4 साल। ठीक है, बीएससी जब हम देख रहे हैं तो ये 3 साल के होते हैं। जैसे आप कीजिएगा क्या, बीए करते हैं तो 3 साल का कोर्स है, ठीक है, लेकिन ये हो गया आपका 4 साल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप जेईई मेंस के बाद होते हैं एडवांस, 2 एग्जाम होते हैं, जेईई मेंस उसके बाद क्या होते हैं एडवांस। यदि जेईई मेंस दे दिए, मन है कि आपको नहीं, आप जेईई मेंस क्वालिफाइड हो गए, आपको मन है कि नहीं अब हम एडवांस का एग्जाम नहीं दे, तो कोई बात नहीं है। जेईई मेंस में अगर अच्छा रैंक होगा तो आपके एनआईटी टॉप एनआईटी में एडमिशन हो जाएंगे, उससे खराब होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपका उसमें जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नीट के एग्ज़ाम जो है अपने में खुद में एक समझिए बहुत बेहतर एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इससे भी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, बहुत अच्छे रैंक लाइएगा तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे और वहाँ से आपको एमबीबीएस वहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद सीयूईटी होते क्या है, इस पर ज़्यादा डिटेल करेंगे बात, क्योंकि ये सब आपको 11th भी आपको सही रहना चाहिए। अगर 11th नहीं भी सही है तो आपको जेईई मेंस तो ज़रूर क्वालिफाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि 50% सिलेबस 12th का रहता है। तो आपको अगर 40% स्कोर कर देते हैं तो फिक्स है कि आप किसी न किसी कॉलेज में ज़रूर पहुँच जाइएगा। ठीक है, विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाइएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल WB का फॉर्म आते हैं, चाहे आपका बीसीसी बिहार इंजीनियरिंग का होता है उस आते हैं, चाहे और भी जो स्टेट का होता है कॉमेट के हो गया, चाहे आपका बहुत सारे फॉर्म हैं, बिट्स पिलानी, बहुत सारे जो है वो सब आप भर सकते हैं टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट कराता है कि क्या
सीवीटी का एग्ज़ाम देना, सीवीटी का एग्ज़ाम देना, ये जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, चाहे स्टेट वाला यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको सीवीटी का एग्ज़ाम यदि प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कराना है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराना है, चाहे स्टेट, तो ये सीवीटी का एग्ज़ाम देना होगा। यानी सीवीटी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं कि क्या है सीवीटी। ठीक है, यह है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट मतलब एक देखिए क्या हुआ ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग टेस्ट होते थे, तो उसमें अच्छा नंबर लाने पे उसमें एडमिशन होता था। तो अब क्या हो गया कि आपका एक कॉमन इंट्रेंस लिया गया, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, एक कॉमन टेस्ट लिया गया, जिससे क्या उसी के रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेंगे। जैसे आपको मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएचयू से आपको करना है बीएससी, चाहे मान लीजिए आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, चाहे आपका जामिया मिलिया इस्लाम जो है उससे करना है, आपको इससे करना है, चाहे आपका जेएनयू से करना है, आपका इस तरफ अगर यहाँ से आपको बीएससी करना है, चाहे बी फार्मा करना है, चाहे बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे आपको क्या कहते हैं आपको कि मतलब जो भी आपको इस यूनिवर्सिटी में से यहाँ से अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, समझ रहे ना, ये आपको देख रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको हर कोर्स के लिए वहाँ पे एडमिशन होते हैं, वहाँ आप उसका फॉर्म डालना पड़ता है। फॉर्म जैसे जैसे आएगा आपका फॉर्म हम ज़रूर बताएंगे, वहाँ से आप फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद आपका वहाँ एडमिशन होगा। और वहाँ एडमिशन होगा जिस सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी तरह से आपका सेलेक्ट लिया जाएगा और वहाँ से आप कर सकते हैं, अलग अलग कोर्स वहाँ से कर सकते हैं। पूरा सीवीटी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, एक वीडियो अलग में, आपको दिक्कत हो तो वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को लॉ करना है, ठीक है, यानी आपका लॉयर बनना है, तो आपको क्लैट के एग्ज़ाम देना होगा। किसका देना? क्लैट के एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, वो अगर आपको वकील के लिए सब बनना है, ठीक है, चाहे इस तरह से, तो उसको आपको क्लैट के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना, क्लैट एग्ज़ाम उसका देना होगा और वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको टीचर बनना है, सिंपल क्या करना है, यदि टीचर बनना है, क्या करना है, टीचर बनना है। ठीक है, तो टीचर में भी दो तरह के टीचर होते हैं, एक प्राइवेट टीचर हो गया, एक हो गया आपका क्या, एक आप देख रहे हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर करना बनना है तो 12th के बाद आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि 5 फरवरी तक डेट था, अब डेट तो ख़त्म हो गया, फॉर्म वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, प्राइवेट से भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है। आप कहीं से अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्राइवेट से करना है तो उस तरह से आपका एडमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के बाद आपको उसके फिर एग्ज़ाम निकालना होगा और उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज का, आप गवर्नमेंट स्कूल का आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से भी गवर्नमेंट जॉब का। प्राइवेट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बेस्ट कॉलेज से आपको बेस्ट समझिए अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको टीचर बनना है। आपको मान लीजिए कि नहीं, आपको क्या करना है, मीडिया वाला जो देखते हैं छोटा छोटा जो अपने माइक लेके और घूमते रहते हैं, वो बनना है, तो आपको उसके लिए मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से आप समझिए कि आपको अभी जो आपका एज है 17 से 18, यानी आपको ऐसा करना है कि 22 साल तक अपने आप को सेट कर देना है। 22 साल तक के एज में आपको अपने आप को क्या करना है, सेट कर देना है किसी भी हालत में। ठीक है, यदि आपको देखिए, हम तो सीधे सजेस्ट करेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कीजिए। पहले तो आप लोगों को कौन कौन मेन 12th में फॉर्म भर दीजिए। एक वेस्ट बंगाल WBJE का हो गया, चाहे बिहार इंजीनियरिंग का हो गया, चाहे आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो गया अप्रैल वाला जो है वो हो गया, चाहे नीट का हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद CVT तो सबको ही भरिएगा, CVT का फॉर्म जरूर भरिएगा। तो ये सब आपको CVT इससे तो ज़रूर कीजिए। देखिए, हो सकता है कि आप BSc करते करते साथ साथ अगर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं तो फिक्स है कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, हमारे घर का कंडीशन बहुत ख़राब है, हमको जाना है दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको देखिए
दूसरे क्षेत्र में जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अभी ही आपको करना है गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए आप स्टेट पुलिस का जो होता है आपका बहाली, ठीक है, स्टेट पुलिस जैसे हो गया, चाहे आर्मी का, सब का बहाली होता है, सीधे दौड़ होता है, वहाँ पे देखते हैं। तो उस दौड़ को क्वालिफाइड करके आप आराम से जा सकते हैं, जॉब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी से भीड़ जाइएगा, वो भी हो जाएगा आपको। या आपको नहीं तो आपको देना है एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एनडीए का एग्ज़ाम। तो यहाँ से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये 3 साल का कोर्स होते हैं। और यहाँ पे फिर आपको एयरफोर्स, यहाँ से आपको यहाँ से अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब मिलेगा। ये वो 5 वर्षीय और 6 वर्षीय योजना वाला नहीं है, ठीक है, ये अलग है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, यहाँ से आप बन सकते हैं एनडीए के फॉर्म भर के। इसमें आपको मैथ्स और जो आपका रीजनिंग टाइप का मेंटल एबिलिटी होता है, और उसके बाद जो है, उसके बाद आपको जो होगा आपको एक क्या होगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू, यानी आपको वहाँ पे फिर आपको आगे जाकर होगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको एनडीए का भी फॉर्म डाल सकते हैं, अभी एनडीए का फॉर्म। तो हम सिंपल से कहेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना है, अब इससे हट के अगर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, चाहे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो ये सब के लिए अभी से ही आपको प्लानिंग कर लेना है। बस कुछ नहीं करना है। यदि गवर्नमेंट जॉब करना है आपको, तो आपको 5 घंटा 6 घंटा पर डे मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यू। 2 साल अगर सही से मेहनत कर दिए, सब कुछ त्याग कर, तो फिक्स है कि आपका तीसरा साल बीएससी जैसे कंप्लीट होगा, आपका बीए जैसे कंप्लीट होगा, साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आपको जॉब लग जाएगा, अच्छा खासा जॉब लग जाएगा। 12th लेवल पे एक और एग्ज़ाम होते हैं आरआरबी, ठीक है, इसका रेलवे का, ठीक है, रेलवे वाले में भी आप भर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपका एक होता है फॉर्म। तो ये सब 12th लेवल पे है, अभी आप वो सब भरने लायक हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का होगा कि नहीं सर, मुझे तो ये सब गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं है, मुझे प्राइवेट जॉब करना है, यानी खुद का बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए क्या करना होगा से समझिए। बिजनेस करने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। एक तो माइंड चाहिए आपका उस तरह से, एक आइडिया, जो एक अलग आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो मेन है वो आपको मनी चाहिए, यानी पैसा चाहिए। ठीक है, तो आपके माइंड तो सबके पास रहते हैं, और आइडिया चाहिए जो कुछ अलग आइडिया हो, यूनिक, सबसे हटकर। ठीक है, सबसे हटकर एक आइडिया, ऐसा नहीं कि बस बगल वाला साड़ी का दुकान किया, हम भी साड़ी का दुकान कर दी, इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बगल वाला होटल खोला तो हम भी होटल खोल देंगे, ऐसा नहीं। आपको हटके करना है, सबसे कुछ अलग, जो दुनिया की ज़रूरत है वहाँ पे वो लाएं, और दुनिया की ज़रूरत है और वो जल्दी नहीं मिल पा रहा है, और वो आप ऐसा तरीका से ला दीजिए कि इजी वे में मिल जाए, और सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट। तो आपको बिजनेस वो उसको बोलते हैं। ठीक, आइडिया और साथ साथ मनी। तो ये आप बहुत सारे कंडीशन के मनी नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, सबसे पहले कम से कम ग्रेजुएट तो ज़रूर होइए। ठीक है, ग्रेजुएशन जरूर कीजिए, उसके बाद ही कुछ कुछ फालतू जो बिजनेस है, जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है, वो सब कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले दुनिया घूमिए, दुनिया देखिए, उसके बाद। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है तो अभी से ही लग जाना होगा। गवर्नमेंट जॉब, अगर यूपीएससी बीपीएससी करना है तो सीधे झोरा उठाइए और यहाँ से निकल जाइए बाहर, आराम से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो। लेकिन अगर आपको नहीं, आपको है कि नीट और जेईई क्रैक करना है, तो अभी से ही लग जाइए और अच्छा खासा मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं कॉलेज में पहुँच जाइएगा। ठीक है, और एक समझ जाइए कि इंजीनियरिंग एक ऐसा ऑप्शन, इंजीनियरिंग के बारे में बताए थे कि इंजीनियरिंग एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, कि आपको शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका बताएगा। शॉर्टकट, दुनिया में जितना भी 10 अमीर देखते हैं ना, जितना भी 10 अमीर आदमी, उसमें से 6 आदमी जो है कि इंजीनियर है। 6 आदमी एक इंजीनियर। दुनिया में जो आप देखते हैं कि जो यूपीएससी के एग्जाम में टॉप 100 में आप देखते हैं ना, जिसमें से आपका जो आपका टॉप 100 में, तो उसमें से जो स्टार्टिंग से आपको कम से कम 40 से 50 जो होंगे, वो आपका एक इंजीनियर, यानी समझिए को जेईई मेंस क्वालिफाइड करके आप कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको एकदम माइंड जो है ऑलरेडी आपका इतना इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इतना तेज हो जाइएगा कि आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि आप भूखे नहीं मर सकते हैं। ठीक है, भूखे वही मरते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, जो कॉलेज में पूरा लाइफ
जो अपने ऐश मौज किए हैं सब कुछ। तो बस हम एक ही बात कहेंगे, पहले लिस्ट लिखिए कि आपके घर में कंडीशन क्या है, कि आप लड़की हैं तो आपके लिए कितने साल तक पापा पढ़ा सकते हैं, अगर लड़का है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि उसके लिए आपको कितना साल तक पढ़ा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, और सब कुछ देखने के बाद आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक बात और, पढ़ाई कभी रुकने नहीं देना है, क्योंकि गरीबी को मिटाना है तो पढ़ना पड़ेगा। एक ही आपके पास ऑप्शन है, पढ़ाई। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर अभी से ही कुछ कुछ कमाएं, तो छोटा सा एक चैनल बना लीजिए, कुछ कुछ वीडियो डालते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर किसी तरह के और डाउट वाउट रह गया है कुछ, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।